नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फिर मोहतरम दोस्तों, शबानुल मुअज़्ज़म इख्तिताम के करीब है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ इरशादात फरमाए जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की अहमियत, फ़जीलत और उसके अंदर औकात को कीमती बनाने के हवाले से कुछ इरशादात फरमाए थे। उन इरशादात में से चंद एक इरशादात आज की इस नशिस्त के अंदर मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। ये अहादीस मुबारक हैं, इनको बड़ी ही मोहब्बत और तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गम खारी का है। इस महीना में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ादार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा। मगर इस रोज़ादार के सवाब से कुछ काम नहीं किया जाएगा। सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ादार को इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानु एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीना में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम और ख़ादिम के बोझ को, हक़ ताला शानु उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो। फरमाया 4 चीज़ों की कसरत कर रहा। नंबर 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते, और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं है, जिनसे तुम्हें खलास, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, फरमाया कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार, इनका कसरत करो। और दूसरी 2 चीज़ें यह है कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाए, हक़ ताला शानु क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। इसी तरह एक दूसरी आखिरी हदीस मुबारका कि हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ ताला शान उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत खासा नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ करते हैं और दुआ को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीना में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे। इससे मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये जो अहादीस मुबारक हैं, रमज़ान मुबारक बड़ी ही बरकत वाला महीना है। साल के 12 महीनों में सबसे अफजल महीना है। हमें चाहिए कि इस महीने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।